नमस्कार मित्रों, कल हमने एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया था न्यायपालिका को लेकर। और न्यायपालिका वो अंतिम सीढ़ी है जहाँ पर व्यक्ति अगर ये महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो वहाँ से हमें न्याय मिल जाएगा। और उसमें कई सीढ़ियां हैं। लोअर कोर्ट में भी कई सीढ़ियां बनती हैं, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, बड़ी बेंच वगैरह वगैरह। लेकिन कानून में न्याय अन्याय निर्धारित करते हैं बड़े बड़े वकील, जिनके खड़े होने से जज उनका मनचाहा फैसला दे देते हैं। ये देखा गया है। कानूनी किताब अलग हो जाती है, कानून अपनी शक्ल बदल जाते हैं जब वो वकील खड़े होते हैं। और जजों के फैसले भी कई बार आश्चर्यजनक ढंग से ऐसे आते हैं जो कानून के जानकार भी भौचक्के रह जाते हैं। छोटा आदमी कोई हो, यानी सामान्य आदमी, अति सामान्य आदमी, निर्धन आदमी, बहुत संपन्न, बहुत धनी, सभी जानते हैं और मानते हैं कि कोर्ट कचहरी अदालत यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोअर कोर्ट में जो जज होते हैं, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, उनके लिए तो बहुत बड़ी परीक्षा है। वकालत पढ़ने के बाद कई लोग कोशिश करते हैं जज बनने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। एक बड़ी परीक्षा है, लेकिन उन जजों की हैसियत डिस्ट्रिक्ट जज तक ही रह पाती है। लेकिन जो वकालत करते हैं उनका कभी ज़िंदगी में कोई टेस्ट ऐसा नहीं हुआ है। अब तो बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम एक टेस्ट होता है, नहीं तो बार एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए एलएलबी की डिग्री काफ़ी हुआ करती थी। और वो जज, वो वकील जिनके बारे में लोग जानते हैं कि अपराधियों को बचाने के लिए जो वकील जितने बड़े अपराधी को बचाएगा उतना ही बड़ा वो वकील। और इस मामले में कोर्ट में जज सेट होते हैं, ये गाहे बगाहे। कई नेताओं ने, बड़े बड़े मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं ने भी बोला है कि कोर्ट कचहरी मैनेज हो जाती हैं, और ये निचले स्तर पर तो आम आदमी जानते ही हैं। तो कल हमने जो वीडियो डाला था कि कैसे न्यायपालिका का जो तथाकथित भरोसा था वो कैसे अग्निकांड ने, होली पर अग्निकांड हुआ 14 मार्च को, और ये पोल उनकी खुली क्योंकि यहाँ नोटों का अंबार मिला। यशवंत वर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट के जज। लेकिन 20 फरवरी को रिपोर्ट, यानी एक हफ्ते बाद, वही फायर ब्रिगेड जब वहाँ की रिपोर्ट देती है तो उसमें नोटों का जिक्र नहीं कि वहाँ नोट नहीं मिले। अब ये लीपापोती है बड़ी वाली। एक हफ्ते बाद फायर ब्रिगेड को जब ये हो हल्ला टीवी में मच गया, मीडिया में आ गया, इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज की कि हम कोई कूड़ादान नहीं, कि भाई इनको यहाँ फिर भेज रहे हो। और वो जज महोदय अभी भी अपने पद पे आसीन है, न उन्हें छुट्टी पे भेजा गया, न उन्हें निलंबित किया गया, कुछ नहीं। महाभियोग हालांकि उन पे चलेगा, जिसको कि संसद मंजूरी देगी वगैरह वगैरह, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू की जानी चाहिए। यही काम अगर किसी आम आदमी छोड़ो, खास आदमी जो मंत्री संतरी हैं उनके यहाँ से भी इस तरह से रुपए मिले होते तो वो अब तक जेल के सिक्कों के पीछे होते। और हमारा ये मानना है कि जज के लिए कोई कमेटी आयोग नहीं, नार्को टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट, और वो भी सार्वजनिक लाइव टीवी पर दिखाया जाए। और कुछ गणमान्य नागरिक उनके सामने होना चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों के, जिनके ऊपर सील ठप्पा लगा कि हाँ इनकी प्रतिष्ठा है। लाइव नार्को टेस्ट होना चाहिए इतने जिम्मेदार पद पे। क्यों? कि जज का मतलब है मेरी मर्जी। और जज भ्रष्टाचार कैसे होते हैं कि निर्मल यादव पंजाब हाई कोर्ट में जज थी,
उनको एक सज्जन पैसे लेके गए, लेकिन वो निर्मल यादव के बजाय निर्मल कौर के यहाँ पहुँच गए गलती से, तो उन्होंने शिकायत कर दी। यानी जजों के यहाँ लेन देन होता है और ये नोट तो अप्रूव कर रहे हैं। मज़ेदार बात है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, एक फॉर्म भर के देना पड़ता है। आप जो हमारे पेंशनर में थे उन्होंने ऐसा किया होगा। और कोई बड़ा असेट हम लेते हैं उसकी भी जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन देश में 25 हाई कोर्ट हैं जिनमें 1114 जज हैं। टीवी में जो बता रहे हैं वो सही संख्या नहीं बता रहे हैं न्यूज़ में। 1114 जज हैं जिसमें 840 परमानेंट यानी स्थायी जज हैं और बाकी जज जो हैं एडिशनल। तो इनमें से मात्र 13% न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। तो आप अनुमान लगा लो, केवल 3 हाई कोर्ट के जज उनमें ज़्यादातर शामिल हैं, 80%। केरला, पंजाब और एक दिल्ली, 3 हाई कोर्ट के जजों ने 80%, तो इन तीन ही। जबकि सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद है, बॉम्बे है, चेन्नई है, कोलकाता है, नहीं घोषित की। तो अब क्या कहा जाए इनसे। तो खैर कुल मिला के अगर कोई जज इस तरीके से, अब शुरुआत तो यहीं से नार्को टेस्ट हो और कॉलेजियम सिस्टम पर विरोध दर्ज करना चाहिए जनता को, क्योंकि हमने कल आपको बताया कि कैसे देश तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। अपनी तरफ से कोई याचिका लगवा दी जाती डीप स्टेट की तरफ से और मनमाना फैसला उस पर दिया जाता, जिससे दंगे भड़कते हैं, जैसा मणिपुर में हुआ। सरकार का कोई रोल नहीं था दंगे भड़काने में, हाई कोर्ट का रोल था और बाद में वो आदेश वापस भी ले लिया गया। बिल्कुल सेम पैटर्न बांग्लादेश में था। कोर्ट का डिसीजन आया, हसीना के खिलाफ आंदोलन भड़का, उन्हें भागना पड़ा, सरकार का तख्ता पलट हो गया। कोर्ट ने फैसला अपनी मर्जी से दे दिया था आरक्षण वाला, हसीना सरकार का कोई रोल ही नहीं था। मणिपुर में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, सरकार का कोई रोल ही नहीं था, दंगा फसाद हो गया, तख्ता पलट हो गया। तो कुल मिला के कोर्ट कचहरी अन्याय तो छोड़ो, अरे जब देश में दंगा ही फसाद होगा, गृह युद्ध होगा, तो पता नहीं कितने निर्दोष बलि चढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के कॉलेजियम सिस्टम को बाय बाय टाटा करने का समय आ गया है और निर्भीकता से सोशल मीडिया पर अपनी अपनी ताकत और सामर्थ्य लगाइए। हमने तो कल साहस करके जो काम किया, शुरुआत में लोगों ने कमेंट्स नहीं किए, लेकिन बाद में लोगों ने साहस जुटाया और कमेंट्स भी किए। और यही नहीं, उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लोगों ने देखा और सराहना की। कई लोगों ने फ़ोन किया और हौसला अफजाई की कि दीक्षित जी बिल्कुल इस तरह से लगे रहिए। अब साथ में कोई रहे वो बात अलग, लेकिन हौसला अफजाई भी काफ़ी। दीक्षित जी ने तो बोल ही दिया कि अगर कोर्ट जो है इसे अब मानना अपनी मानता तो माना करे, हम तो सच्चाई बोलेंगे और बोलते रहेंगे। जो जिसको करना है वो अपना काम करे, हमें जो लग रहा है कि हम अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। तो कुल मिला के जजों को सबको 100% संपत्ति की घोषणा करना चाहिए, पोर्टल पे डालना चाहिए। और कहीं गड़बड़ी अगर नज़र आए और उस पर लगे कि हाँ ये भ्रष्टाचार का मामला है, तो नार्को टेस्ट लाइव होना चाहिए गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखें। और उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने वो वीडियो देखा और फ़ोन करके सराहना की, वो तो हमने उनको धन्यवाद दिया ही। लेकिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए लिखित रूप से, निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ हैं वो लोग।